रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए सभी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। दिल्ली सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए एक ऑर्डर में सभी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और दूसरे श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। ये वृद्धि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। और साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये कदम गरीबों और मजदूर वर्ग के हित में उठाए गए हैं, जो कि मौजूदा महामारी के कारण काफी परेशान हैं। इस ऑर्डर से लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग की नौकरी वाले कर्मचारियों को भी फायदा होगा। उन्होंने आगे बताया कि असंगठित क्षेत्र के जो लोग न्यूनतम मजदूरी पर कार्यरत हैं, उन्हें महंगाई भत्ते से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी की संशोधन दरों में घोषणा की गई है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपना 51 साल का जन्मदिन मना रहे हैं। आज राहुल गांधी 51 साल के हो गए हैं। राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर इस साल अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वो 19 जून को उनके जन्मदिन के मौके पर किसी भी तरह के जश्न का आयोजन ना करे। कोई होर्डिंग या पोस्टर ना लगाया जाए, बल्कि अपने पास उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाए। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों और पार्टी के विभिन्न संगठनों को पत्र लिखकर राहुल गांधी की इस भावना से अवगत कराया है। पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से कहा कि वो राहुल गांधी के जन्मदिन पर जरूरतमंद लोगों के बीच राशन, मेडिकल किट और मास्क, सैनिटाइजर बांटेंगे। और वहीं भारतीय युवा कांग्रेस ने कहा कि वो राहुल गांधी के जन्मदिन पर कोरोना प्रभावित लोगों की मदद करेगी। जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराया जाएगा और आम लोगों को टीका लगवाने में भी सहयोग किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां नवी मुंबई के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर एक विवाद सामने आया है। इसके तहत ये मांग भी सामने आ रही है कि भारत में सिविल एविएशन लाने वाले जेआरडी टाटा के नाम पर इसका नाम रखा जाए। और ये मांग जेआरडी टाटा के परिवार के सदस्य की तरफ से ही उठाई गई है। टाटा परिवार के सदस्य पीलू टाटा ने कहा कि मैं पूरे सम्मान के साथ ये राय देना चाहता हूं कि नवी मुंबई में बने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम फादर ऑफ इंडियन एविएशन जेआरडी टाटा के नाम पर रखा जाए। पीलू टाटा मनोकर टाटा की विधवा हैं, जिनके दादा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के सगे भाई थे। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखने का निर्णय लिया था, जबकि इस प्रोजेक्ट से ग्रसित स्थानीय लोगों का यह कहना था कि स्वर्गीय डीबी पाटिल के नाम पर इसका नामकरण हो। लेकिन अब इस विवाद में भारतीय एविएशन के इतिहास से जुड़े जहांगीर रतनजी टाटा का नाम भी अब जुड़ गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां धर्मशाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पल्मोनरी कंसल्टेंट डॉक्टर नवनीत सूद कहते हैं कि कहा जाता है कि कोविड से ग्रसित व्यक्ति में एंटीबॉडीज बनती है, जिससे ये धारणा बनाई जाती है कि अब उसे वायरस दोबारा शिकार नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा केस भी सामने आया है जिनमें ठीक होने के बाद भी सही मात्रा में एंटीबॉडीज नहीं बनी है। ये किसी भी मरीज को होने वाले संक्रमण की तीव्रता पर निर्भर करता है। डॉक्टर नवनीत सूद आगे कहते हैं कि एक बार संक्रमित होने के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, तो लेकिन हर मरीज में संक्रमण के आधार पर यह प्रक्रिया अलग अलग होती है। मानव शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनती है, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से रिस्पॉन्स देता है। यह भी हो सकता है कि किसी के शरीर में वायरस ब्लड स्ट्रीम तक या फिर फेफड़ों तक पहुंचा ही ना हो, और ऐसा होने पर एंटीबॉडीज कम संख्या में बनेगी। लेकिन इसी के साथ और दूसरे कारक भी अपनी भूमिका निभाते हैं।